अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम डिटेल से देखेंगे कि रोसो की थ्योरी ऑफ जनरल विल क्या थी, किस तरह वो स्टेट ऑफ नेचर में सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को डेवलप करता है। सबसे पहले हम रोसो की पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी और इसकी कंट्रीब्यूशंस को देखते हैं। रोसो 18th सेंचुरी का फ़िलासफ़र है। वो कहता है कि मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन चेंज, कि इंसान आज़ाद पैदा हुआ है पर इस वक्त वो हर तरफ ग़ुलामी में है। एक्चुअली ये 18th सेंचुरी यूरोप की बात करता है। उस वक्त यूरोप में नेशनलिज्म आ चुकी होती है, डेमोक्रेसी आ चुकी होती है, जो मोनार्की होती है, जो बादशाह होता है, वो पावर स्ट्रगल उनके दरमियान चल रही होती है। पोप अपनी पावर्स की बात करता है, लोग अपनी पावर्स की स्ट्रगल करते हैं। इसी तरह जो क्लर्जी होती है वो अपनी पावर्स में लगी होती हैं, जो किंग होता है वो ख़ुद को मेंटेन करना चाहता है। आगे जाकर जो रोसो की आइडियोलॉजी है ये फ्रेंच रेवोल्यूशन को सपोर्ट करती है, ये लिबर्टी फ्रीडम को सपोर्ट करती है, ये एनलाइटनमेंट को सपोर्ट करती है। जो रोसो होता है वो पॉपुलर सॉवरेनिटी का कंसेप्ट देता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात नहीं करता, कहता है डायरेक्ट लोग सॉवरन होंगे, वही रूल करेंगे, जनरल विल का कंसेप्ट देता है। ये आगे जाके मैं आपको ब्रीफली अंडरस्टैंड करवाऊंगा कि जनरल विल का कंसेप्ट क्या था, पॉपुलर सॉवरेनिटी क्या थी। होता कोई यूं भी है कि जो रोसो है इसमें फ्रस्ट्रेशन होती है, इसको 16 साल तक कोई जॉब्स नहीं मिलती, ये म्यूजिशियन बनना चाहता है वो भी नहीं बन पाता, तो इसमें फ्रस्ट्रेशन होती है। इसकी आइडियोलॉजी भी ऐसी ही है। तो ये सबसे पहले 1750s में लिखता है द डिस्कोर्स ऑन द आर्ट्स ऑफ द साइंस, इसके फर्स्ट एसेज होते हैं। सेकंड एसेज ये लिखता है कि द डिस्कोर्स ऑफ ऑन द रीजन ऑफ इनक्वालिटी पे लिखता है, इसमें वो इनक्वालिटी की बात करता है। थर्ड पे वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की बात करता है। अब हम ब्रीफली अंडरस्टैंड करते हैं कि जनरल विल की थ्योरी क्या थी, इसको एक्सप्लेन करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। जनरल विल का कंसेप्ट क्या था? जनरल विल कहते हैं कि इट इज़ अ वॉइस ऑफ ऑल फॉर द गुड ऑफ ऑल, कि सब ने सब अच्छा के लिए सोचना है, कि जो मेजॉरिटी होगी वो रूल करेगी, जो पीपल होंगे वो सॉवरन होंगे, उनके पास गवर्नमेंट होगी, वो अपने आप के लिए खुद कानून बनाएंगे, वही उनके पास लेजिस्लेशन की पावर्स होंगी। जनरल विल इज़ द कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स लिविंग इन सोसाइटी, कि जो अफराद जो फ़र्द सोसाइटी में रहते हैं उनके कलेक्टिव जो इंटरेस्ट होंगे वो जनरल विल होगा। इट इज़ व्हाट इज़ गुड बेस्ट फॉर ऑल द सोसाइटी एज अ होल, कि मजमूई तौर पर सोसाइटी के लिए बात की जाएगी, जो लोगों के लिए अच्छा होगा उसी की बात की जाएगी। ये थ्योरी उस वक्त डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती है, रेवोल्यूशन को लाती है, फ्रांस में लाती है, अमेरिका में रेवोल्यूशन उस वक्त लाती है 1789 में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन आती है। ये एब्सोल्यूटिज़म की निगेशन करती है, उसको रिजेक्ट करती है। एब्सोल्यूटिज़म ये होता है कि जो अथॉरिटी है वो सेंट्रलाइज हो, वो मोनार्क के पास हो, डिक्टेटरशिप हो। अब जनरल विल की मीनिंग क्या है मैं आपको बता चुका हूँ कि ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कलेक्टिव राइट्स की बात करती है। इसको अंडरस्टैंड करने से पहले रोसो कहता है कि आप ये अंडरस्टैंड करें कि इंडिविजुअल्स में दो किस्म की विल होती है, एक एक्चुअल विल होती है, एक रियल विल होती है। अगर हम इनको अंडरस्टैंड कर लेंगे तो हमें जनरल विल का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। एक्चुअल विल क्या है कि ये रैशनल नहीं होती, ये फ़र्द की बात करती है, इंडिविजुअल्स की बात करती है, कॉमन गुड की बात नहीं करती, सोसाइटी की बात नहीं करती, इनम फ्रीडम जो इंसान की फीलिंग्स हैं ये उसकी बात भी नहीं करती। ये जो इंडिविजुअल्स हैं और सोसाइटी है उसमें जो इत्तेफाक, इत्तेहाद है, हारमनी है, इसको डेवलप नहीं होने देती। ये सेल्फ इंटरेस्ट की बात करती है। इट इज़ नॉट पुअर एंड डज नॉट लीड टू जनरल वेलफेयर, ये वेलफेयर सोसाइटी को डेवलप नहीं होने देती। एक्चुअल विल ये भी इंडिविजुअल्स के अंदर होती है। दूसरी विल होती है रियल विल। अब रियल विल क्या है कि ये रैशनल है, ये प्रमोट करती है सोसाइटी को, सोसाइटी में जनरल विल को प्रमोट करती है, आपस में एक दूसरे के लेन देन को सपोर्ट करती है, कॉमन गुड की बात करती है, इनर फ्रीडम की बात करती है कि इंसान को इक्वालिटी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए। ये सोसाइटी और इंडिविजुअल्स के दरमियान हारमनी को प्रमोट करती है। इट इज़ प्योर एंड परफेक्ट लीडिंग टू जनरल वेलफेयर। इससे के बाद एक मजमूई तौर पर एक वेलफेयर सोसाइटी डेवलप होती है। रोसो कहता है कि जो एक्चुअल और जनरल विल है जो इंसान के अंदर मौजूद है, इनके टोटल को जो सबसे पहले जो इंसान में होती है वो रियल विल्स होती है। ये जब इसका सोसाइटी के साथ कन्फ्लिक्ट होता है तो वो जनरल विल बन जाती है। जो रियल विल है ये आगे जाके जनरल विल में कन्वर्ट हो जाती है। जो जनरल विल है ये लोग की बात करती है, ये प्राइवेट इंटरेस्ट की बात नहीं करती, ये कॉमन इंटरेस्ट की बात करती है। इट इज़ अ वॉइस ऑफ ऑल फॉर द पर्पज़ ऑफ ऑल। कहता है सबसे पहले जो इंसान में एक्चुअल विल होती है, एक्चुअल विल कन्वर्ट हो जाती है जब उसका क्लैश होता है सोसाइटी के साथ रियल विल में। फाइनली जो रियल विल है ये कलेक्टिवली बड़े पैमाने पर जनरल विल में कन्वर्ट हो जाती है। अब जो जनरल विल है उसको जो प्रोफेसर वेपर है वो किस तरह बयान करता है, वो कहता है
कि अगर एक इंडिविजुअल जो है वो कोई एसोसिएशन, कोई पार्टी को, कोई कॉरपोरेट को ज्वाइन करता है, अगर वो कॉरपोरेट को ज्वाइन करके, एसोसिएशन को ज्वाइन करके अपने इंटरेस्ट की बात करता है, तो जो एसोसिएशन है वो प्रॉस्पर नहीं हो पाएगी, वो डेवलप नहीं हो पाएगी, वो लॉस में जाएगी। तो दूसरी तरफ वो कहता है अगर एक इंडिविजुअल किसी एसोसिएशन को ज्वाइन करता है, देन वो बात करता है पूरी एसोसिएशन के गुडनेस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, तो कहता है वो एसोसिएशन डेवलप होगी, वो ग्रो करेगी, वो वेलफेयर बन जाएगी। इसी तरह जो रोसो कहता है कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं ये जनरल विल में आके कॉमन ट्रस्ट की बात करते हैं, तो वहाँ पे एक वेलफेयर स्टेट बन जाती है। जो जनरल विल है ये सुपीरियर होती है अखलाकी तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी, क्योंकि ये सब की बात करती है, ये प्राइवेट इंटरेस्ट की बात नहीं करती। अब हम देखते हैं कि जनरल विल की फ़ीचर्स क्या हैं। सबसे पहले कि जनरल विल इज़ सॉवरन, कि जो जनरल विल है ये सॉवरन होगी, क्योंकि जो जनरल विल है ये पॉपुलर सवरेनिटी है कि लोगों के पास ताकत होगी, कम्युनिटी के पास स्ट्रेंथ होगी, तो इस बाकी जो सब विल्स होंगी, जो सब चीज़ें होंगी वो इसके सब ऑर्डिनेट होगी। जितनी भी बाकी चीज़ें होंगी, जो विल्स होंगी, कोई प्राइवेट विल है, कोई प्राइवेट इंटरेस्ट है, कोई पर्सनल गेल्स हैं, तो वो जनरल विल के सब ऑर्डिनेट होगी। जनरल विल के पास एब्सोल्यूट पावर्स होंगी, यही इसके लेजिस्लेशन की पावर्स भी इसके पास होंगी, यही स्टेट को चलाएगी, यही लोगों के कॉमन इंटरेस्ट को बनाएगी, क्योंकि लोग रूल कर रहे होंगे, डेमोक्रेसी होगी, तो एब्सोल्यूट पावर्स जनरल विल के पास होगी। ये लार्जेस्ट इंटरेस्ट की बात करती है, तो इससे स्टेट क्या होगी, प्रोग्रेस होगी, प्रॉस्पर होगी। क्योंकि जो जनरल विल है ये स्टेट की बात करती है, ये लोग के इंटरेस्ट की बात करती है, ये लोग को राइट्स देती है, उनको पावर्स देती है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, जैसा कि डेमोक्रेसी में कहा जाता है। इसी तरह ये वेपन देती है एब्सोल्यूटिज्म के अगेंस्ट, कि लोगों को एक पावर देती है, एक कॉन्ट्रैक्ट आपस में उनका करती है कि एब्सोल्यूटिज्म, जो मोनार्की है, जो अथॉरिटी है, जो डिक्टेटरशिप है, उसके खिलाफ लोगों को खड़ा करती है, उनमें रेवोल्यूशन लाती है। मज़ीद ये कि ये लोगों को एब्सोल्यूट पावर देती है, लोग की विल की बात करती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि जनरल विल इज़ नॉट द विल ऑफ द ऑल। जो विल ऑफ द ऑल है ये मुश्तमिल होती है किसी कम्युनिटी के पार्ट में, एक स्पेसिफिक ग्रुप में, एक एसोसिएशन में, वहाँ पे वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट, प्राइवेट इंटरेस्ट की बात करते हैं। जो जनरल विल है ये प्राइवेट इंटरेस्ट की बात नहीं करती, ये कॉमन गुड की बात करती है, ये लोग को रिप्रेजेंट करती है। और जो विल ऑफ ऑल है ये रिप्रेजेंट करती है किसी एसोसिएशन के किसी स्पेसिफिक पार्ट को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो जनरल विल इज़ नॉट नेसेसरी द विल ऑफ द मेजॉरिटी, कि ज़रूरी नहीं है कि जो मेजॉरिटी है वही उनकी जनरल विल को माना जाएगा। जो बंदा, अगर कोई स्पेसिफिक बंदा, कोई मिनॉरिटी ग्रुप अगर किसी ओवरऑल कॉमन इंटरेस्ट की बात करता है, सोसाइटी के इंटरेस्ट की बात करता है, तो वो भी जनरल विल होगी, उसकी बात को माना जाएगा। लॉयल्टी टू जनरल विल, जब जनरल विल डेवलप हो जाएगी तो उससे लॉयल्टी को बरकरार रखा जाएगा, उसकी स्ट्रिक्ट ओबीडियंस की जाएगी, उसको वही रूल ऑफ लॉ होगा, वही सॉवरन होगी, वही उसके पास एब्सोल्यूट पावर होगी। अगर कोई बंदा उसके कानून को तोड़ेगा, डिसोबीडियंस करेगा, तो उसको डेथ पेनल्टी तक भी सजाएं पनिश किया जा सकता है। जनरल विल इन अलाइनेबल एंड इनडिविजिबल, कहता है कि जनरल विल को हम डिवाइड नहीं कर सकते, ये परफेक्ट है। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे जो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो इसकी जो कलेक्टिव बॉडी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो जो जनरल विल है जो कलेक्टिव इंडिविजुअल्स पर मुश्तमिल होता है, वही एंड है, उन्हीं के पास ही अथॉरिटी होनी चाहिए। क्योंकि वो कहता है कि जनरल विल इंडिविजिबल है, डिवाइड नहीं करते, ये इसलिए ये पार्लियामेंट्री को, गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि पार्लियामेंट्री जो गवर्नमेंट होती है उसमें जो पावर्स होती हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स के पास चली जाती हैं। तो कहता है ये नहीं होना चाहिए, इसलिए ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती हैं, जहां लोग डायरेक्टली चुने जाते हैं और वही उनको सपोर्ट करते हैं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं करती। नो डेलीगेशन ऑफ जनरल विल, मज़ीद ये कि वो कहता है कि जनरल विल को हम डेलीगेट नहीं कर सकते, हम इसकी पावर्स को किसी और को नहीं दे सकते। ये नहीं हो सकता कि हम किसी बंदे को या किसी मास्टर को या किसी रूलर को या चंद अफराद को इसकी पावर्स दे दें। अगर हम ऐसा करेंगे तो जनरल विल का जो कंसेप्ट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। कहता है कि द वॉइस ऑफ द पीपल इज़ द वॉइस ऑफ द गॉड, कि जो लोग हैं वही सॉवरेन है, उसी के पास ताकत है, उन्हीं के पास ही गॉड की स्ट्रेंथ है। रोसो डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करता है। जनरल विल इज़ इनफेलिबल, कि ये एक परफेक्ट है। परफेक्ट कैसे है कि क्योंकि ये जनरल गुड की बात करती है, लोग की बात करती है, लोग इसमें अपने आप को देखते हैं, अपने इंटरेस्ट की बात करते हैं, लोग अपने जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने जो ड्यूटीज़ हैं, अपने जो हकूक़ व फ़राइज़ हैं, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको वो सरेंडर कर देते हैं जनरल विल के लिए। वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए जनरल विल पे बात करते हैं, उस पर कुर्बान कर देते हैं, सेक्रीफाइस कर देते हैं, वो सब तस्लीम खम कर देते हैं इसके आगे। तो कहते हैं वो अपने इंटरेस्ट को इसके जनरल विल में सीख करते हैं, तलाश करते हैं। जनरल विल इज़ नॉट एग्जेक्टिव,
वो कहता है कि जनरल विल एग्जेक्टिव इसलिए ये नहीं है कि एग्जेक्टिव विल जो होती है ये एक पार्ट है सोवरेनिटी का, सोवरन गवर्नमेंट का। तो कहता है कि जनरल विल तो खुद सोवरन है, उसके पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी है, इसलिए जनरल विल जो है वो एग्जेक्टिव विल नहीं है। आगे जो रोसो है वो सपोर्ट करता है अरिस्टोक्रेसी को। कहता है कि इलेक्टिव अरिस्टोक्रेसी होनी चाहिए, अरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए। कहता है कि रूल ऑफ लॉ, जो चंद लोग हैं, जो ज़हीन तरीन लोग हैं, जो फ्यू पीपल हैं, जो सॉवरन हैं, जो उन गवर्नमेंट के बारे में जानते हैं, उनको रूल करना चाहिए। वो उनको इलेक्ट करके वो एडमिनिस्ट्रेशन को चलाएं, वो एग्जेक्टिव को चलाएं। कहता है कि लेजिस्लेचर जो की पावर्स हैं वो लेजिस्लेशन की पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास नहीं होनी चाहिए, वो जनरल विल लोग के पास होनी चाहिए। कहता है जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट्स होती हैं वहाँ ड्यूरिंग इलेक्शंस के दौरान तो ये होता है कि लोग बात करते हैं कि हम आपकी नुमाइंदगी करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लेकिन जब इलेक्शन ख़त्म हो जाते हैं तो वो लोग को ग़ुलाम बना लेते हैं। इस तरह वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं करता, वो इलेक्टिव अरिस्टोक्रेसी को सपोर्ट करता है। मज़ीद वो ये कहता है कि जनरल विल को हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, इम्प्लीमेंट वो इसको ऐसे करेंगे। वो कहता है कि जो लेजिस्लेशन की पावर्स होंगी वो जनरल विल के पास होगी, कम्युनिटी के पास होगी। जो एग्जेक्टिव पावर्स होंगी वो चंद लोगों के पास होगी, वो उसको चलाएंगे, लेकिन वो सब ताबे होंगे जनरल विल के, लेजिस्लेशन के। इन दोनों के दरमियान वो कहता है जुडिशरी होगी, जुडिशरी इन दोनों को आपस में कनेक्ट करेगी। अगर कोई क्लैश हो जाता है तो इसको लेके चलेगी। वो कहता है मज़हब जो होगा स्टेट अपना मज़हब बनाएगी, उसको इम्प्लीमेंट करेगी, और कोई अगर उसको नहीं मानेगा तो उसको सज़ा दी जाएगी। तो स्टेट का मज़हब होगा, स्टेट और सेपरेशन ऑफ पावर का ये कंसेप्ट नहीं करता, इसको रिजेक्ट करता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।